बदलते परिवार। यहाँ निम्मी, सैरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखो और चर्चा करो। नन्हा मेहमान। निम्मी का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। चित्र को देखकर लिखो, निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे। अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। बताओ, छोटी बहन के आने से निम्मी के घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। जैसे अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी। माँ अब क्या क्या नए काम करेगी। पिताजी, दादी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी के नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कैसे। क्या तुम्हारे घर में या आस पड़ोस के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है। इससे घर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ बातें पता करो और लिखो। उसका जन्म कब हुआ। वह लड़की है या लड़का। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। उसका जन्म कहाँ हुआ। वह शक्ल में किससे मिलता है या मिलती है। उसके बालों का रंग कैसा है। उसकी आंखों का रंग कैसा है। क्या उसके दांत हैं। उसे खाने में क्या देते हैं। अभी उसकी लंबाई कितनी है। बच्चा दिन में कितनी देर तक सोता है। वह क्या क्या आवाज़ें निकालता है। वह किसके पास ज़्यादा रहता है। अपनी कॉपी में बच्चे का एक फ़ोटो चिपकाओ या चित्र बनाओ। बदली हो गई। सैरिंग के बाबा को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली। उनमें लि, उसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। सोचो, अब सैरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा। बाबा की बदली होने के कारण सैरिंग के परिवार में क्या बदलेगा। जैसे सैरिंग के परिवार में से कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे। सैरिंग अब किस स्कूल में जाएगा। क्या सैरिंग के दोस्त बदलेंगे। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था। तुम्हें यह बदलाव कैसा लगा, चर्चा करो। क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं। यदि हाँ तो उनसे बातचीत करो। वे कहाँ से आए हैं। पहली जगह का स्कूल कैसा था। उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा। क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा। शादी। आज नाजली के यहाँ सब बहुत खुश हैं। उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है। बताओ, क्या इस शादी के कारण नाजली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे। क्या क्या बदलाव होंगे। जिस घर से नाजली की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे। क्या क्या। तुम भी अपनी माँ, चाची या मामी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी। तब उनके परिवार में कौन कौन थे। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है। किसकी। कक्षा के दोस्तों से बात करो और पता लगाओ कि उनके घर में शादी कैसे होती है। क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है। क्या क्या। दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं। शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं। तुम जब किसी शादी में गए थे उनमें उसमें तुमने क्या क्या देखा। उसमें तुमने क्या क्या देखा। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर बताओ। कक्षा के और बच्चे के चित्र भी देखो। हमने देखा कि निम्मी, सैरिंग और नाजली के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। बदलाव के कारण लिखो। निम्मी के परिवार में, सैरिंग के परिवार में, नाजली के परिवार में।
क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं? पता करो किन किन कारणों से। 3 बड़े लोगों से बात करो, एक तुम्हारे परिवार से, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से और एक अपने पड़ोसी के परिवार से। उनसे नीचे दिए गए प्रश्न पूछो और तालिका में भरो। आपका परिवार यहाँ कितने सालों से रह रहा है? यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था? आपके परिवार में कितने लोग हैं? आपके परिवार में 10 साल पहले लोग कितने थे? आपके परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुए हैं उनके क्या कारण हैं? इन बदलावों से आपको कैसा लगता है? तकनीकी बदलावों के कारण आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मेरा परिवार कल आजकल सभी परिवार किसी ना किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखें तुम्हारा परिवार भी बदला है या नहीं। जब तुम्हारी दादी या दादा या नानी या नाना तुम्हारे जैसे छोटे थे क्या तुम्हारा तब भी तुम्हारा तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है? याद है कक्षा 3 में तुमने सीतम्मा के परिवार के पेड़ का चित्र देखा था। तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था। चलो फिर से परिवार का पेड़ बनाएं। अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाओ। क्या परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई बहन, माँ, पिताजी कहीं दिखाई दे रहे हैं? अब तुम अपने आज के परिवार का पेड़ अपनी कॉपी में बनाओ। इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो? आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम्हारे दादी दादा या नानी नाना कहाँ है? बताओ तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी, नाना या नानी के बचपन के पेड़ से किस तरह अलग है? स्कूल में वापसी। तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो? तुम्हारे मम्मी पापा ने कहाँ तक पढ़ाई की है? तुम्हारी दादी या नानी को कहाँ तक पढ़ाई करने का मौका मिला था? तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई थी? क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम किस उम्र में शादी हो इसके बारे में बात करता है? बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे की पढ़ाई करने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जगम्मा और चिट्ठी कहती है, हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। पता करो और लिखो, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है? बात करके पता करो, क्या वे फिर से पढ़ना चाहते हैं? वे आजकल क्या कर रहे हैं? क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई है? किसकी? पता करो। दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी? उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? दुल्हन दूल्हा भोजन में क्या क्या बनाया गया था?